बगैर किसी संत के चल रही है। इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ एक और एनआरओ के लिए अपने मकासद हासिल किए। इमरान खान की ट्वीट में तनकीद, लिखा कौम सवाल कर रही है मुल्क के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफराते ज़र का सामना है। महंगाई से हर शख्स मुतासिर है। पीटीआई के दौर में मुआशी तरक्की की शरह 6% थी। रोजगार के मौके बढ़ गए थे। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, हुकूमती सफ़ों में हलचल। फजल रहमान अवामी मसाइल के हल के बजाय सियासत में सरगर्म। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। इमरान एंड कंपनी को रिलीज देने पर हुकूमती इत्तेहादियों का इजहार तशवीश। आम इंतखाबात से मुतालिक इमरान खान की कोई तजवीज़ कबूल न करने पर इत्तेफाक। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और तहकीकाती अफसर को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हुक्म दिया, तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर पेश होकर वजाहत करे। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुल्क में सैलाब से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 1500 से जायद हो गई। 12,758 जख्मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 13 अमवात बलूचिस्तान में हुई। सिंध में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स जाँ बहक। सैलाब सब बहा ले गया। मुतासरीन नई परेशानी का शिकार। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में मरीजों का रश। ठट्टा, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत कई अजला में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मुतासरीन पीने के साफ पानी से महरूम। बोल न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत को होश आ गया। महकमा सेहत की टीमें सालेपट के घोट शहबाज, नोरखो, खानी पहुंच गईं। मुतासरा इलाके में गैस्ट्रो से 13 अमवात हो चुकी हैं। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, शदीद मुश्किलात में है, दुनिया मदद करे। वज़ीर आज़म की समरकंद में आलमी रहनुमाओं से अपील। कहा मौसमियाती तब्दीली का खमियाजा भुगत रहे हैं। सैलाब से 1400 अफराद जाँ बहक, हज़ारों जख्मी हुए। मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। मजीद कहा अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। अफगानिस्तान अमन की जमानत है। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का सजावल और मुल्हिका इलाकों का दौरा। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। अफसरान और जवानों से मुलाकात की, उनके जज्बे को सराहा। पाक फजाइया की भरपूर इमदादी कोशिशें जारी। पफवा की जानिब से 2 करोड़ 83 लाख रुपए के एहतियात भी जमा कर लिए गए। मुल्क भर में डेंगू की यलगार। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। मजीद 192 अफराद में तस्दीक। रवामा 1428 अफराद वायरस में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा भी डेंगू के निशाने पर। एक और मरीज दम तोड़ गया। अमवात 5 हो गई। एक दिन में 310 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी डेंगू के हमले तेज। लाहौर में 98, रावलपिंडी में 79 और इस्लामाबाद में 113 नए केसेस रिकॉर्ड। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। कल जारी होने वाला हुक्म मुअत्तल। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद कर दी गई थी। अथॉरिटीज को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म में इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैदी ने कहा चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। सच का सूरज उभरेगा। बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। बोलने मतलब है कि सच दिखाना शुरू किया तो अब बोल बंद कर दिया। हुकूमत को ये जो है बोल की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए और किसी भी चैनल या अखबार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर बोल अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया।
सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरखास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल पर इमरान खान का इंटरव्यू 10 लाख से ज्यादा अफराद ने यूट्यूब पर देख लिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 बरस बाद पाकिस्तान की मेहमान। ट्रेनिंग सेशन आज शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 7 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर से शेड्यूल। 4 इब्तदाई मैचेस कराची, बकिया लाहौर में खेले जाएंगे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने टेनिस को अलविदा कह दिया। रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 41 साल स्विस स्टार ने रिटायरमेंट का ऐलान इंस्टाग्राम पोस्ट में किया। फेडरर आलमी दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर हैं। बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का दूसरा रोज। दाता दरबार पर ज़ायरीन की आमद जारी। दूध की सबीलें और लंगर की तकसीम। 3000 से ज़ायद पुलिस अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। उर्स का कल आखिरी रोज है। और जितनी शानदार उतनी जानदार। आलूदगी दुश्मनों के लिए खुशखबरी। नीदरलैंड्स के तलबा ने माहौल दोस्त कार बना डाली। कार फजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड खुद में समो लेती है। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे। लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।